राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की लोकेशन भी अपन मैप के अंदर देखेंगे कि कौन सा राज्य किस जगह पर स्थित है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देख लीजिए भारत के अंदर जो वर्तमान में कितने राज्य हैं। वर्तमान में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। जिसमें से सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। ठीक है, यानी कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब किया गया था? इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है जम्मू। जम्मू का भी कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें दादर नागर हवेली। ठीक है, दादर नागर हवेली की अगर बात करें तो दादर नागर हवेली व दमन द्वीप को दमन द्वीप को 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2020 को मिला करके क्या कर दिया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं। ठीक है, भारत में 28 राज्य है और भारत की जो लोकेशन की अगर बात करें तो भारत विश्व के अंदर अगर मैप की बात करें तो भारत विश्व में यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। और ये देख लीजिए, ये भारत की लोकेशन है जिसमें से यहाँ पर है लद्दाख, यह है लद्दाख, और इस जगह पर है यह है जम्मू कश्मीर। ठीक है, यह है जम्मू, और यह है दादर नागर हवेली और दमन दीव। ठीक है, इस जगह पर है जिसे यानी कि 26 जनवरी को क्या बना दिया गया है? दोनों को मिला करके एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। ठीक है, और अपन इनके जो स्टेट हैं उनकी अगर बात करते हैं, यहाँ पर है राजस्थान, और सबसे पश्चिम राज्य की बात करें तो राजस्थान है, उसके नीचे गुजरात आ जाता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर है गुजरात। गुजरात के बाद गुजरात से ऊपर आता है राजस्थान, राजस्थान के जस्ट ऊपर आ जाता है पंजाब। ठीक है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है जम्मू कश्मीर, ये भी किससे सटा हुआ है? पाकिस्तान की बॉर्डर से। ठीक है, और इसके बाद आता है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अब वो 3 देश कौन कौन से हैं? एक देश है पाकिस्तान, उसके बाद आता है अफगानिस्तान और उसके बाद आता है चाइना। ठीक है, ये 3 वो देश हैं जिनके साथ लद्दाख यानी कि अपनी सीमा बनाता है। और लद्दाख को ही क्या कहा जाता है? ठंडा मरुस्थल भी यहीं पर पाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है, इसके बाद लद्दाख से नीचे की बात करें तो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से नीचे आता है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड से जस्ट नीचे आ जाता है यूपी, जो किससे सीमा बनाता है? नेपाल से सीमा बनाता है। नेपाल के बाद आता है उत्तर प्रदेश, ये यानी कि बिहार। बिहार भी नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है। बिहार से नीचे आ जाता है झारखंड। झारखंड के जस्ट पूर्व में आ जाता है वेस्ट बंगाल, जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। यह राज्य ऐसा है जो जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है? यानी कि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। ठीक है, और उसके बाद एक राज्य और है गुजरात। ठीक है, ये वो 2 स्टेट हैं जो जलीय और स्थलीय सीमा दोनों ही बनाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से राज्य हैं? वो है एक तो वेस्ट बंगाल, एक तो है वेस्ट बंगाल और एक है गुजरात। ठीक है, ये वो 2 स्टेट है। इसके बाद बात करते हैं ओडिशा की, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के जस्ट नीचे आ जाता है, यानी कि यह एक तटीय सीमा बनाता है। यह है ओडिशा, जो इसके नीचे है। इस इन दोनों के बीच जस्ट ओडिशा के ऊपर आता है यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच में आ जाता है एमपी। ये रहा एमपी, जो लगभग मध्य भाग में स्थित है। और तटीय सीमा यानी कि एमपी के जस्ट नीचे आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बीच जस्ट नीचे आ जाता है तेलंगाना। ठीक है, जो एक नवीन राज्य बना था। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी एक क्या है? तटीय राज्य है। आंध्र प्रदेश के साइड में यानी कि जस्ट पश्चिम में आ जाता है कर्नाटक, ये वो राज्य है। कर्नाटक से जस्ट नीचे आता है केरल।
और सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें, सबसे दक्षिणतम राज्य की बात करें तो सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है, वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु आ जाता है। तमिलनाडु से ऊपर की जो बात करें तो यहाँ पर एक तमिलनाडु के ऊपर केरल, केरल से ऊपर है कर्नाटक, कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो तट पर स्थित है एक राज्य है, छोटा सा राज्य है, उसका नाम है गोवा। ठीक है, ये वो राज्य है गोवा। इसके बाद अगर अपन देखते हैं पश्चिम बंगाल, इन हमने इन राज्यों को देख लिया है। इसके बाद अगर देखें तो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाने वो राज्य, इनके पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो सबसे पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है नागालैंड, नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर और उसके जस्ट नीचे है मिजोरम। ठीक है, नागालैंड यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये वो 4 राज्य हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, ये बनाते हैं म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, एक राज्य आता है इसके जस्ट नीचे असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा। ठीक है, असम, मेघालय और त्रिपुरा किसके साथ सीमा बनाते हैं, ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। किसके साथ सीमा बनाते हैं, ये बनाते हैं बांग्लादेश के साथ सीमा। ठीक है, और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके बाद देखते हैं भारत का यानी कि परिचय, जो भारत का जो भौगोलिक आकार है और भारत के जो भौगोलिक परिचय की अगर अपन बात करेंगे, इसके बाद अपन देखेंगे भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की अपन बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे भारत का भौगोलिक आकार यानी कि इसका जो एरिया है। ठीक है, तो भारत का जो सामान्य परिचय अपन देखते हैं कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। और वो 7 बड़े देश कौन से हैं भारत से, तो उनकी अपन बात करते हैं। पहला देश है रूस, रूस के बाद है कनाडा, कनाडा से नीचे आता है अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के बाद आता है चाइना यानी कि चीन, चीन के बाद आता है ब्राज़ील, चीन के बाद आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है कौन सा, भारत। ठीक है, और 8वें नंबर की बात करें तो इसके बाद आता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ये वो 8वां राज्य है, 8वां मतलब देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, तो 6 बड़े देश कौन कौन से, रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो विश्व का कितना क्षेत्रफल अपने पास रखता है भारत, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 13 लाख यानी कि 32 लाख 87,263 किलोमीटर। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर भारत का जो क्षेत्रफल है, और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अपने पास रखता है। ठीक है, अगर भारत के जो अक्षांशीय विस्तार की अपन बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो 68 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। ठीक है, अगर भारत के उत्तरी बिंदु की बात करें, उत्तरतम बिंदु की बात करें तो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंद्राकोल, जो कि भारत के सबसे उत्तर में यानी कि लद्दाख हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के ऊपर स्थित है। ठीक है, अगर बात करें भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, ये स्थित है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कहाँ पर है, कन्याकुमारी है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। मुख्य भूमि की अगर बात करें, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, कन्याकुमारी के अंदर। ठीक है, अगर संपूर्ण भूमि की अगर बात करें तो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो स्थित है ग्रेट निकोबार के अंदर यानी कि इंदिरा पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है।
और इंदिरा पॉइंट को दूसरे नाम से भी कहा जाता है जिसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। अगर इसके अक्षांश से देशांतरित अक्षांश से विस्तार की अगर बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट पर यह स्थित है, ठीक है। संपूर्ण भारत का अक्षांश से विस्तार माना जाता है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य स्थित है, ठीक है। तो अक्षांश से विस्तार की अगर बात करें तो अक्षांश से विस्तार हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और ये तो है मुख्य भूमि की बात करें तब, यह है मुख्य भूमि का अक्षांशीय बिंदु, ठीक है। अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो यहाँ पर 6 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अगर बात करें देशांतरीय विस्तार की तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है, ठीक है। ये वो अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और जो इनके बीच की दूरी होती है इनको बोलते हैं कटिबंध, इनको कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनकी अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी वो लगभग समान होती है, जबकि जो देशांतर रेखाओं की जो दूरी है बीच की दूरी है वो ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के जो लंबाई और चौड़ाई की, यानी कि भारत की जो पहले भारत की जनसंख्या के बारे में अपन जान लेते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व में कौन सा स्थान रखती है? भारत की जनसंख्या विश्व में अपना दूसरा स्थान रखती है, यानी कि पहला स्थान किसका है? चाइना का, और चीन के बाद भारत दूसरा स्थान रखती है। और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत अपने पास रखती है, ठीक है। यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या यानी कि आबादी भारत में निवास करती है। इसके बाद अगर मानक समय की अपन बात करें तो भारत का जो मानक समय है यानी कि GMT टाइम यानी कि ग्रीनविच रेखा का जो टाइम माना जाता है वो भारत में कहाँ से गुजरती है? वो मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो भारत में जो मानक समय रेखा गुजरती है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। पहला राज्य कौन सा है? यूपी, यानी कि सर्वप्रथम यूपी में प्रवेश करती है। यूपी के बाद MP में प्रवेश करती है, फिर इसके बाद करती हैं छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती हैं, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा में प्रवेश करती हैं, और ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है। ये वो 5 स्टेट हैं जहां से मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस जगह पर है MP, यहाँ पर है यहाँ पर तो है यूपी, और इस जगह पर MP, और इसके जस्ट नीचे है छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर है ओडिशा, ओडिशा के नीचे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये वो 5 राज्य हैं जहाँ से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा GMT यानी कि ग्रीनविच टाइम रेखा से लगभग 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। यानी कि लगभग 5.5 घंटा किससे आगे है? GMT यानी कि ग्रीनविच टाइम 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे है। इसके बाद अगर बात करें कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की अपन बात करते हैं तो भारत की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। यानी कि भारत की जो चौड़ाई यानी कि 2000 पूर्व से पश्चिम की तुलना में उत्तर से दक्षिण की तुलना में अधिक होने के कारण भारत की जो आकृति है वो कौन सी है? वो है चतुष्कोणीय आकृति है, ठीक है, चतुष्कोणीय आकृति है। इसके बाद बात करते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, किबिथु जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगर बात करें सबसे पूर्वी बिंदु की तो सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर स्थित है? यह है गुजरात में। और गुजरात का कौन सा स्थान है जो सबसे पूर्वी बिंदु है? वो है गोरमोथा गुजरात, ठीक है, गोरमोथा नामक स्थान है, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु की अपन ने बात कर ली थी, तो पूर्वी बिंदु गोरमोथा गुजरात है और
सबसे पूर्वी बिंदु यानी कि पश्चिमी बिंदु गौरमाता गुजरात है और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्क रेखा की, कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, और कर्क रेखा कौन सी रेखा है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। इसको अपन मैप के माध्यम से देखेंगे। कर्क रेखा पहले गुजरात में प्रवेश करती है, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, काटती हुई एमपी में प्रवेश करती है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा बांग्लादेश में चली जाती है, उसके बाद फिर बांग्लादेश से दोबारा भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? त्रिपुरा से। ठीक है, त्रिपुरा के बाद मिजोरम में प्रवेश करती है और मिजोरम होते हुए म्यांमार में चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार भारत में कर्क रेखा लगभग 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन से हैं? पहला राज्य है गुजरात, गुजरात के बाद है राजस्थान, और राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। ठीक है, ये वो राज्य हैं जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये वो 8 राज्य हैं जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, इसके बाद अगर बात करें स्थलीय सीमा की लंबाई की, तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की अगर बात करें तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि भारत के वो राज्य है जो केवल स्थलीय सीमा बनाते हैं, न कि जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो आइए देखते हैं। पहला राज्य है गुजरात, गुजरात के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू, और जम्मू कश्मीर के बाद है लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद है सिक्किम, और सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के बाद आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आता है मेघालय, मेघालय के बाद आता है असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये वो 18 राज्य हैं जो क्या बनाते हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, भारत के कुल 18 राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं, जिसमें 18 राज्य यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों ही शामिल है। ठीक है, तो किन किन देशों के साथ सीमा बनाते हैं स्थलीय सीमा? पहला है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, फिर उसके बाद चाइना के साथ सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, नेपाल के बाद भूटान के साथ ये सीमा बनाते हैं, और उसके बाद म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। यानी कि कुल 7 देशों के साथ, यानी कि कुल 7 देशों के साथ, कुल 7 देशों के साथ भारत के 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अगर बात करें तो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा भी ये बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कुल 7 देशों के साथ, 7 देशों के साथ यानी कि 18 राज्य या फिर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं जलीय सीमा। ठीक है, यानी कि भारत की जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? यानी कि भारत की जलीय सीमा, तो भारत की जलीय सीमा की अगर बात करें, मुख्य भूमि की बात करते हैं। पहले अगर मुख्य भूमि की अगर बात करें तो मुख्य भूमि की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है, अगर द्वीपों समेत बात करें, द्वीपों समेत अगर बात करें तो द्वीपों समेत कुल लंबाई है
7,516.5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। अब स्थलीय सीमा भारत किन किन राज्यों के साथ बनाता है, तो देख लीजिए। पहला राज्य है गुजरात, उसके बाद उसके नीचे आता है जस्ट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा, गोवा के बाद आता है कर्नाटक, और कर्नाटक से जस्ट नीचे आता है केरल, केरल के बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद है ओडिशा, ओडिशा के बाद सबसे लास्ट राज्य यानी कि 9वां राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज की, तो 4 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाती है, ठीक है। तो वो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर देख लीजिए, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, ठीक है। पहला केंद्र शासित प्रदेश तो ये है। इसके बाद आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद आता है पुदुचेरी, ठीक है। ये रही पुदुचेरी, केरल में स्थित है, यानी कि तमिलनाडु, केरल और कहाँ पर बनाती है, आंध्र प्रदेश, यानी कि ये 3-4 जगह पर, ठीक है। यनम का एक स्थान है जहाँ पर पुदुचेरी सीमा बनाता है। इसके बाद आता है पुदुचेरी कौन सा राज्य है, कराईकल जो तमिलनाडु में स्थित है, और माहे केरल में है, ठीक है। यानी कि पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, 3 राज्यों की 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। यानी कि कराईकल तमिलनाडु, यनम, यनम तो कहाँ पर है, यनम तो है आंध्र प्रदेश में, और कराईकल है, कराईकल कहाँ पर है, तमिलनाडु में, यानी कि तमिलनाडु में। और इसके बाद है माहे, माहे कहाँ पर है, केरल में, ठीक है। ये 3 राज्य हैं जिनके साथ पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की, ठीक है, यानी कि भारत की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी अपन बात करते हैं। भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो भारत की जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर है, और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और इस रेखा का नामकरण कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को इसका नाम रखा गया था, ठीक है। और किसके नाम रखा गया था, सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर इसका नामकरण किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है, जो भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की क्या बनाता है, सीमा बनाता है, जिसका नाम है डूरंड रेखा, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को किस नाम से जानते हैं, डूरंड और डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, ये देख लीजिए, चाइना, चाइना की जो सीमा बनाता है भारत के साथ, इसको किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये रही चाइना। चीन और जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं मैकमोहन के नाम से, ठीक है। इसको मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका नाम कब पड़ा था, सन 1914 के अंदर। सन 1914 में क्यों पड़ा, जब तिब्बत यानी कि शिमला का जो समझौता हुआ था, तिब्बत और शिमला के बीच का जो समझौता हुआ था, उसके अंदर इसका नाम यानी कि इस रेखा को अंकित किया गया था, इस रेखा को यहाँ पर दिया गया था, और किसके नाम पर दिया गया था, हेनरी मैकमोहन के नाम पर दिया गया था, ठीक है। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसका नाम मैकमोहन रेखा रखा गया था। इसके बाद बात करते हैं
कि भारत नेपाल के साथ भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, यानी कि इंटरनेशनल सीमा बनाता है, ये देख लीजिए। और इसके बाद भूटान इसके साथ सीमा बनाता है, म्यांमार बनाता है और बांग्लादेश, यानी कि 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है, साझा करते हैं। ठीक है, बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, अब 7 देशों के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 18 ऐसे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि लद्दाख, यानी कि लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है, यानी कि चाइना के साथ सीमा बनाता है और उसके बाद भूटान और उसके बाद म्यांमार। ठीक है, इन 3 देशों के साथ अफगानिस्तान सीमा बन ये यानी कि अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो गुजरात, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। ठीक है, जलीय और स्थलीय सीमा यानी कि दोनों सीमा बनाता है। कौन सा राज्य है, गुजरात। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है वो गुजरात राज्य जो जलीय और स्थलीय सीमा दोनों बनाता है। इसके बाद अगर बात करें पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल भी एक ऐसा राज्य है जो भारत के साथ जलीय सीमा भी बनाता है और कौन सी सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा भी भारत के साथ ये स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों ही बनाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अब भारत के पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, अब यानी कि जिनको किसके नाम से जाना जाता है, सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, तो पहला तो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है नागालैंड, जो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है मैप के अंदर। इसके बाद आता है मणिपुर। ठीक है, इसके बाद आता है मिजोरम। ठीक है, ये वो 4 राज्य हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, ये तो बनाते हैं म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद 4 राज्य, इसके बाद आता है एक राज्य है असम, असम के जस्ट नीचे आता है मेघालय, और मेघालय के जस्ट नीचे आता है त्रिपुरा। ठीक है, यानी कि असम, मेघालय और त्रिपुरा ये वो तीनों राज्य हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये तो है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ये देख लीजिए, ये है नागालैंड, ये रहा नागालैंड। ठीक है, इसके बाद आता है मणिपुर। ठीक है, ये रहा मणिपुर, और इसके बाद आता है मिजोरम। ठीक है, ये वो 4 राज्य हैं जो किनके साथ सीमा बनाते हैं, म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। और अगर इनकी बात करें, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, ईटानगर, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और मणिपुर की राजधानी की बात करें तो इम्फाल में है, और मिजोरम, मिजोरम की राजधानी कौन सी, आइजोल। ठीक है, इसके बाद अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और मेघालय की राजधानी कौन सी है, शिलोंग। ठीक है, और इसी मेघालय में 3 पहाड़ियां ऐसी हैं, इनकी गारो, खासी और जयंती है। ठीक है, और मेघालय के अंदर ही वो स्थान है जहाँ पर सबसे ज्यादा क्या की जाती है, बारिश की जाती है, और वो कौन सा स्थान है, मौसिनराम। असम की बात करें तो असम राज्य की जो राजधानी है वो कौन सी है, गुवाहाटी। ठीक है, इसके बाद असम एक ऐसा राज्य है जो भूटान के साथ भी सीमा बनाते हैं और बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये वो राज्य हैं जो सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। और सिक्किम भी एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। उत्तर में बनाता है चाइना के साथ, और पूर्व में बनाता है भूटान के साथ, और इसके बाद पश्चिम में बनाता है किसके साथ, नेपाल के साथ। ठीक है, और सिक्किम और यानी कि सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पर भारत के यानी कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के स्थलबद्ध राज्य, यानी कि भारत के वो कौन से राज्य हैं जो न तो जलीय सीमा बनाते हैं, यानी कि न तो जलीय सीमा बनाते हैं, और न ही कौन सी सीमा बनाते हैं, और न ही
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और यानी कि कौन सी सीमा बनाते हैं वो? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? अब उन राज्यों को अपन मैप में देख लेते हैं। ये देख लीजिए, पहला राज्य है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, ये रहा एमपी। एमपी के बाद यू यानी कि यूपी तो एक इंटरनेशनल स्टेट है जो बनाता है। इसके बाद आता है दिल्ली। दिल्ली के बाद आता है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। और हरियाणा के बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड। और झारखंड के बाद आता है तेलंगाना। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 और 1 6। ठीक है, यानी कि 6 ऐसे राज्य हैं जो भारत के साथ कौन से मतलब केंद्र 6 राज्य हैं जो भारत के साथ न तो जलीय सीमा बनाते हैं न इंटरनेशनल सीमा बनाते हैं। ठीक है, ओनली फॉर अंतर्राज्यीय सीमा ये बनाने वाले राज्य हैं। तो कौन से राज्य हैं? 5 राज्य हैं। अब वो कौन कौन से राज्य हैं? एक तो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद एक है एमपी। एमपी के बाद है झारखंड। झारखंड के बाद है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद है तेलंगाना। ठीक है, और इसके बाद है एक दिल्ली। ठीक है, ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। इसके बाद देखते हैं रेड क्लिफ रेखा को। देख लिया आपने, मैकमोहन रेखा को अपन ने देख लिया। इनके सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस रेखा को सन 1914 में तिब्बत यानी कि शिमला समझौते पर इसका नाम करण किया गया था। किसके नाम पर? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसका नाम मैकमोहन रेखा नाम रखा गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देशों को अपन ने डिस्कस किया था कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद है चाइना। चाइना के बाद है नेपाल। और नेपाल के बाद आता है भूटान। भूटान के बाद आता है म्यांमार। और म्यांमार के बाद आता है बांग्लादेश। ठीक है, ये वो 7 राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब इनको एक बार अपन नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बाद है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद आता है चाइना। चाइना के बाद आता है नेपाल। नेपाल के बाद आता है म्यांमार। म्यांमार के बाद आता है भूटान। भूटान के बाद है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ये वो राज्य हैं वो जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, और अगर अपन इनकी लंबाई यानी कि लंबाई के आधार पर बात करें तो सबसे पहला राज्य आता है बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद चीन। चीन के बाद आता है पाकिस्तान। बांग्लादेश चीन पाकिस्तान के बाद आता है नेपाल। नेपाल के बाद आता है म्यांमार। म्यांमार के बाद आता है भूटान। भूटान और साथ में आता है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है जिसकी लंबाई लगभग कितनी है? 106 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि ये देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर देख लीजिए ये इस जगह पर भारत और अफगानिस्तान की सीमा है जो 106 किलोमीटर है। और जबकि यहाँ पर है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश कौन कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं? 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं द्वीप समूह की। ठीक है, भारत में 2 द्वीप समूह है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़े द्वीप है, एक तो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं, उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में यानी कि अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? भारत के अरब सागर में स्थित है। उसके बाद अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति है तो ये कहाँ पर स्थित है? यह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और ये भारत के पूर्व में स्थित है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में स्थित है और ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यह है दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
लक्षद्वीप की अगर राजधानी की बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी ग्रेट निकोबार, ठीक है। और ग्रेट निकोबार के जस्ट नीचे कौन सा बिंदु है भारत का, यानी कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से नीचे है एक इंडोनेशिया देश, यानी कि यहाँ पर एक सुमात्रा द्वीप स्थित है। इसके बाद बात करते हैं यानी कि 8 डिग्री चैनल की। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो कहाँ से किन के मध्य स्थित है, वो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है, ठीक है। मालदीव व मिनिकॉय, ठीक है, इन देशों के बीच स्थित है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल की अगर बात करें तो यह है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है, ठीक है। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप के मध्य स्थित है 9 डिग्री चैनल। अगर बात करें 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल स्थित है, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य स्थित है। दक्कन पास की अगर बात करें तो दक्कन पास लिटिल अंडमान और मिडिल अंडमान के मध्य स्थित है, यानी कि मध्य अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है अंडमान, यानी कि दक्कन पास, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन बात करते हैं भारत के दक्षिणी बिंदु की, ठीक है, दक्षिण के अंदर स्थित है, यानी कि भारत के नीचे जस्ट ये एक देश स्थित है श्रीलंका, और श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है, यानी कि पाक जलडमरू मध्य, यानी कि पाक स्ट्रेट एक स्थित है। और जो पाक स्ट्रेट है इसके द्वारा ही भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है, ठीक है। पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जलडमरू के मध्य भारत श्रीलंका से अलग होता है। और यहीं पर एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं, यहाँ पर एक ब्रिज है जिसको बोलते हैं आदम ब्रिज, ठीक है, आदम ब्रिज बोला जाता है इसको। और यहीं पर है एक पम्बन द्वीप भी कहते हैं इसे, पम्बन द्वीप भी इसको कहा जाता है, ठीक है। पम्बन द्वीप भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और यहीं पर एक रामेश्वरम नामक स्थान स्थित है, रामेश्वरम, रामेश्वरम नामक स्थान स्थित है, कहाँ पर, पम्बन द्वीप पर, यानी कि आदम ब्रिज के ऊपर स्थित है, ठीक है। और पाक स्टेट यानी कि पाक जल संधि के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, ठीक है। सभी फैक्ट को आज अपन ने मैप के थ्रू ही जाना है, तो आज की क्लास को यहीं पर अपन समाप्त करते हैं।